है? बहुत खुशबू आती है, हमारी लैला कहाँ है? ए लैला, अरे किसको भेजा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हालक या हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपन दोनों अलमंदी अल बिरयानी का को ऐसे Because it is related to Arabs. एक टॉपिक है 7 मुस्लिम साइंटिस्ट्स देयर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। हिंदी में बोलेंगे फिर वो। हाँ 7 मुस्लिम साइंटिस्ट्स वो इजाद किए सो चीजें और पता नहीं क्या बोलते हैं उसके आगे। शुक्रिया शुक्रिया। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन हबीबी। ये टॉपिक क्यों चुने हम बोले तो ये ऐसा है कि कई लोग बोलते हैं मुस्लिम्स में कोई साइंटिस्ट थे नहीं, कुछ करे नहीं, कुछ ये नहीं वो नहीं, जो भी है वो न्यूटन है, सेब गिरा, ये गिरा। व्हाट डिड द मुस्लिम्स डू? फर्स्ट है अब्बास इब्न फिरनास, ये थे फ्रॉम एंडलुस स्पेन। ही वाज अ केमिस्ट, ही वाज एन इंजीनियर और साथ ही साथ एन इन्वेंटर बोल सकते हैं। इनकी खासियत क्या है? उड़ने की बात नहीं है लेकिन ये बात उड़ने से रिलेटेड है। राइट ब्रदर्स मालूम है, द फर्स्ट 2 ब्रदर्स जो प्लेन उड़ाए थे, प्लेन उड़ाए। उनसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करे थे। अब्बास इब्न फरनास जो है वो बर्ड्स को स्टडी करते थे। वो पीरियड में बर्ड्स को स्टडी करके क्या करे थे, वो हिसाब से एक मॉडल बनाए थे विंग्स का। तो एक्सपेरिमेंट ये था कि जान पे खेल के एक हिल या माउंटेन है तो एक्सपेरिमेंट करे थे, विंग्स लगा के ट्राई करे एक्सपेरिमेंट, वो हिसाब से मॉडल जो था। ही फ्लू फॉर अ डिस्टेंस, ये रिकॉर्ड है। ट्राई करे, ही डिड फ्लाई। अगर आज के जमाने में देखे तो स्पोर्ट गेम्स रहते, देखो विंगमैन सूट जो है कैसा उड़ते वो लोग, तो एक तरह से वैसी मॉडल था। लेकिन एंडिंग में बहुत बुरा क्रैश हुए, इंजरीज हुए, बॉडी इंजरीज हुए। तो वो क्यों था बोले तो बाद में उन्होंने फिर उसके बारे में चेक करे थे, पीछे टेल विंग नहीं यूज करे थे। जो आज के फ्लाइंग में जो है इट्स अ कंपलसरी पार्ट, आपको पीछे विंग जो रहता है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट प्लेन का एंड का हिस्सा जो है दुम जो है। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो एक्चुअली एक सक्सेसफुल फ्लाइट उनकी हुई थी इन्वेंशन पे। और दूसरे नंबर पे आमिर बिन इसाक बिन बदर बिन अब्दुल वहाब अल हुरैशी। यस, ये हम लोग का क्लैन है, रियल हम लोग का रियल नेम है। ये इतना लिखना पड़ता, फॉर्मिच खत्म हो जाता लिखे अल खुरैशी नहीं, खुरैशी बोलते कि पब्लिक खसा बोलती, खुरैशी नहीं, हुरैशी हो। रकम इतने वो है अल ज़हरावी है, ये बिलोंग करते थे सिटी एंडलस को, स्पेन। तो इनकी खासियत ये है जो आज के टाइम पे जो मतलब सर्जरी टूल्स वो यूज़ कर रहे हॉस्पिटल्स में, हर जगह यूज़ कर रहे, एक्चुअली ये डिज़ाइन करे थे। ही वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग ऑल द सर्जरिकल टूल्स इनटू बीइंग। और एक चीज़ खास थी ना, इनकी स्टिचेस के बारे में कुछ निकाले थे। हाँ स्टिचेस, ये कैट गट यूज़ करते थे। वो गट मतलब जो बिल्ली के मुछियाँ वो रहते ना, तो उससे फर्स्ट स्टिचिंग स्टार्ट करे थे। उसकी खासियत ये थी कि इट वाज नॉन टॉक्सिक, प्रोटीन अवेलेबल रहता था उसमें, तो उससे स्टिच देते थे। तो माशाल्लाह प्रोटीन को बोलो, अपने बिल्डाना शुरू हो जाते, बिल्लियाँ खाए कि पौडाना का बिजनेस खत्म हो के बिल्लियाँ गायब हो जाता। अयवा या हबीबी अयवा वाहिद फलाफिल व ला इतना टॉपिक इन्वेंशंस नो फूड। एंड शुक्रिया आप सबका 100,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हम लोग सेकंड चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 लाख ही हुए? 1 लाख ही? अरे 2 लाख वो तो होते रहते। अभी शुरू हुआ तो भी पब्लिक इतना प्यार दिखा रही। फर्स्ट चैनल पे 3 लाख है, लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ मुबारक 3 लाख फर्स्ट चैनल पे भी। और नंबर 3 पे है, वेट जरा अब मेरे को ब्रेक लेना है, यू नो एग्जाम्स कमिंग नियर। छुट्टियां मनाना है। I'll send one pure Arab guy. अरबी का अरब guy, I'll send one Arab guy, you sit over here. तो इसके लिए हमने बाहर से बुला है ऑल द वे फ्रॉम अरबस्तान अल शेख अल याजूज अल मंदी। या शेख ताल या हबीबी ताल, ये चाहिए ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम या शेख अल मंदी, मिस्टर रवि फ्रॉम अरबस्तान। 2 मंदी पार्सल बोलो जल्दी। नंबर 3 पे आते हैं हमारे नासिर अल दिन अल तुसी। माशाअल्लाह, इनो खुरासान के थे, बगदाद के करीब में एक जगह आती इराक में। इराक, हाँ। इनो रात भर इनो बैठ जाते थे, इनो सितारों को देख लेते हुए कर लेते हुए। तो वो इनो अर्थ से कंपेयर करे तो प्लैनेट्स और स्टार्स का क्या एंगल रहता, वो इनो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में समझाए। तो ट्रिग्नोमेट्री इन एस्ट्रोनॉमी, तो इनो इन्वेंटर ऑफ द तुसी कपल बोल के था। अब वो मैं समझाते बैठा तो इनो पंजाब के थे क्या तुसी? इसके बाद है नंबर 4 पे अल ख्वारिज़मी। आइन से बोलो, अल ख्वारिज़मी, तो आल्सो नोन एज द फादर ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा से आया अलजेब्रा। उनकी जो किताब थी अल जबर वल मुकाबला, तो जबरा अलजेब्रा। अल ख्वारिज़मी भी जो है ख्वारिज़्म, अल ख्वारिज़्म, उसको थोड़ा वो कर अल ख्वारिज़मी,
थोड़ा वो अगर आए ना तो एल्गोरिदम भी यहीं से आया सर। इनका लैटिन में नाम कन्वर्ट करे तो अल ख्वारिज़मी से अलगोरिदम, एल्गोरिथमी, तो एल्गोरिदम्स वहीं से आया। लेकिन एक चीज गौर करो, हर जो मुस्लिम डिस्कवरी थी या ये लोग जो करे थे उसको एक वेस्टर्नाइज वर्जन में नाम चेंज करे सर। बराबर करे, हाँ, हर उसको करे। अलजबरा हो गया। अल ख्वारिज़मी एल्गोरिदम, ही वाज आल्सो द वन हु इंट्रोड्यूस्ड अरबिक न्यूमरल्स, इंडो अरब न्यूमरल्स, इंडो अरब न्यूमरल्स। तो उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? मेरे को उतना नॉलेज तो नहीं है। हाँ। पहले रोमन्स जो है जो नंबर्स निकाले थे कुछ भी नहीं आता था, उसे हिसाब करने बैठे तो 2-2 महीने लग जाना एक हिसाब। अच्छा, वो ऐसा डैश, वो एक्स यू, एग्जैक्टली। तो इन्हों क्या करें? इन्हों क्या करें, इंडिया यहाँ पे इन्हों संस्कृत के नंबर्स देखे, इन्हों यहाँ से अडॉप्ट करे, गए यहाँ पे पर्शिया में वापस गए अपनी जगह को, वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करे इंडो अरब न्यूमरल्स। उससे जो रेवोल्यूशन आया कैलकुलेशंस के उसमें, आज तक वही फॉलो होता। क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस आप ना पढ़ते हैं, नफरत होती है देखो उससे। इन्हों ही निकाले हो। अच्छा, वो भी इन्होंने निकाले इन्हों सर? निकाले हो। अरे क्या बात, कितने दुआएं जा रही की अब। और नंबर 5 पे आते हमारे इब्न अल बैतार। इब्न बतूता, इब्न अल बैतार, वो गाना ने वो इब्न अल बतूता, इब्न अल बैतार, बैतार। बैतार। इन्हों सीरिया से थे। इन्हों प्लांट्स में बहुत ज्यादा देख रहे हैं आप, हर फील्ड में हमारे अरमा। हाँ माशाल्लाह, ये चीज तो है। इन्हों क्या करे, सीरिया में प्लांट्स में रिसर्च करे करके किताब लिखे ना, किताब अल जामी। इसमें एक इंसाइक्लोपीडिया था जो 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1400 झाड़ों के बारे में इसमें वो था। 1400 प्लांट्स स्पीशीज जो थे पूरा उसके बारे में ब्रेकडाउन, मतलब इसका ये खासियत, ये तो मेडिसिनल वैल्यूज भी थे उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी थे। एंड ही आल्सो इंक्लूडेड दैट 200 प्लांट्स जो इसमें एक्स्ट्रा थे वो पहले किसी को मालूम नहीं थे। अच्छा, तो डिस्कवरी इनकी है वो 200 प्लांट की जो उसके वो 200 प्लांट की, वो एरा के हिसाब से। इसके बाद है नंबर 6 पे इब्न अल हैतम। इब्न अल हैताम, हैताम है वो, हैताम, मैं तुम समझाता, तुम और मैं, तुम ना मैं, हैताम, ओनली थाम। ये थे फ्रॉम बसरा इराक। इनकी खासियत थी ऑप्टिकल इल्यूजन्स, स्क्रीन्स, इमेजेस। आज जो कैमराज है वो भी एक तरह से इनका एक डिस्कवरी। थ्योरी ऑफ टॉलेमी जो है, तो टॉलेमी की थ्योरी ये थी कि अब हम कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे, सपोज ये हाथ है, ऑब्जेक्ट को देख रहे, तो टॉलेमी की थ्योरी ये थी कि आंख की रोशनी जाती, उसको टकरा के उसका इमेज लेके वापस आंख में आती। वो गलत है। इब्न हैताम ये थ्योरी दिए थे कि हर जो इमेज है या जो भी ऑब्जेक्ट है उन्हें अपनी तरफ से एक ऑप्टिकल लाइट एमिट करता जो आके हमारे आंखों में लग रही, तो जाके वापस नहीं आ रहा, डायरेक्ट वो इमेज हमारे आंख में आ रहा। कहीं भी देखो ऑलरेडी लाइट एमिट करा हुआ है। तो ये थ्योरी उन्होंने डिफाई करके ये कंक्लूड करे थे कि ऑल ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट। आजकल जो कैमरा जो हिसाब से बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कैमरा ऑब्स्क्यूरा। इनकी खासियत और एक है वन ऑफ द अर्लीस्ट टू यूज कैमरा ऑब्स्क्यूरा। अब ये कैसा है बोले तो, अब एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक स्क्रीन है, बाहर एक पिन है, तो आदमी का इमेज जो है अंदर इन्वर्ट होके स्क्रीन पे अंदर प्रोजेक्ट होता। उसके अंदर के वॉल्स जो है पूरे ब्लैक रहते और जहाँ आदमी खड़ा हो उसके सामने पिन होल रहता खाली, तो अंदर इमेज उल्टा प्रोजेक्ट होता। कैमरा की भी ये टेक्नोलॉजी है। पुराने टाइप के कैमरास आप देखो, जो अपना लेंस है, पिन होल जो एक रहता, फोटो आके अंदर इमेज छपती सो है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट पे आमिर बहुत देर गायब हो गया। एक बार ये शेख आप जरा चेक करके आते, मिस्टर आमिर कहाँ गए। अच्छा, लास्ट है नंबर 7 पे। बहुत बड़े आदमी थे, ही वॉज लाइक वेरी फेमस। गोरे भी बहुत कंसिडर करते कि ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो है जाबिर इब्ने हयाम। जाबिर इब्ने हयाम, खुरासान इराक। तो ये खासियत उनकी थी। खासियत कहाँ से शुरू? पूरे एमपीसी के बच्चे अभी अनसब्सक्राइब मार रहे होंगे अपना। पूरे एमपीसी का बच्चे अभी खाली गालियां दे रहे होंगे केमिस्ट्री सुनते की। इन्होंने एक बुक भी लिखे थे केमिस्ट्री रिलेटेड, किताब अल-कीमिया। हाँ, किताब अल-कीमिया, जिसमें बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड रिसर्चेस थे। तो इनके बुक में बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, जितने भी आज के टाइम पे पढ़ते लोग, वो टाइम पे उन्होंने मेंशन करे थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मतलब ये मेटल है, ये चीज नॉन मेटल है, उसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत आज जो बहुत मायने रखता। इनके इन्वेंट कौन करे क्या करे लोग को आजकल मालूम नहीं। वो पीरियड में गोल्ड डिसॉल्व करना आसान नहीं था, तो ही डिस्कवर्ड एक्वा रिजिया, उसके अंदर गोल्ड डिसॉल्व होता था। ये थे हमारे 7 फेमस साइंटिस्ट जो थे। मेक श्योर ये शेयर करो आप लोग वीडियो। कभी लोग बोलते ना क्या भाई, अरे क्या करें मुस्लिम, अपने लोग क्या करें अपने लोग बहुत कुछ करे जो लोग मेंशन ही नहीं करते। क्यों बोले तो आज के लेवल के बुक्स कौन पब्लिश कर रहा, क्या कर रहा, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। जो छापे वही पढ़ना है, वही लिखना है, एग्जाम में हिस्सा खत्म। हाँ, अपना वो करो। लेकिन
एज नॉलेज इट्स अ गुड थिंग आप लोग भी शेयर करो, मेक श्योर के लोगों को मालूम है कि हमारे भी साइंटिस्ट इतना बहुत कुछ डिस्कवर करे थे, इतने इन्वेंशंस थे, कोई ओड़ा तो कोई केमिस्ट्री तो कोई अलजेब्रा, एग्जामों में याद कर सकते हैं आप लोग फिर, अरे इसमें इनका भी हाथ था बोल के। जरा गाली नको दो अपने लोगों। नीचे लाइक करो प्लीज वीडियो को, कमेंट्स करो आप लोग नीचे, वी रीड ऑल द कमेंट्स। याद आया गोल्ड से वो बिस्किट कहाँ रखे थे गोल्ड का, इधर बिस्किट, अरे वो गोल्ड, अरे बिस्किट है चाय में डुबा के खाने का।